वेलकम टू दिस न्यू लेसन। यहाँ पे फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है, बॉर्न हेबर साइकिल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा है कि द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ बॉर्न हेबर साइकिल। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिडिक्ट गिविंग वैलिड रीजन द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl2 सॉल्ट। ठीक है, और कुछ थर्मोडाइनमिक डाटा हमको दिया है। तो व्हाट इज बॉर्न हेबर साइकिल फ्रेंड? तो बॉर्न हेबर साइकिल जो बेस्ड है फ्रेंड वो हेस लॉ पर बेस्ड है। तो इसमें क्या होता है कि ये बताया गया है कि अगर कोई कंपाउंड है, सपोज ए और बी, और वो फॉर्म हो रहा है और कुछ एनर्जी निकल रही है, तो वो कुछ एनर्जी अगर मान के चलो वो नंबर ऑफ स्टेप्स में बनता है, मतलब जैसे पहले ये A2 था या B2 था और यहाँ 2A भी है, तो ये नंबर ऑफ स्टेप जैसे होंगे, ये पहले 2A बनेगा, ये पहले 2B बनेगा, फिर ये दोनों मिलके बनेंगे, तो जो एनर्जी चेंज आएगा, तो ये जो फ्रेंड जो एनर्जी चेंज होगा वो इक्वल होगा। मतलब आप अगर एक स्टेप में कर लो या मल्टीपल स्टेप में कर लो, एनर्जी चेंज सिमिलर ही होगा। तो इसी पे ये बोर्न हेबर साइकिल बेस्ड है। तो हम ये NaCl के लिए एक बोर्न हेबर साइकिल बनाते हैं। फ्रेंड हम किस तरह से बनाएंगे इसको, ये देखो आप, यहाँ पे हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा सोडियम है। ठीक है, दिस इज इन सॉलिड स्टेट। फिर उसके बाद हमारा Cl2 लेंगे, ये होगा हमारा गैशियस स्टेट में। ठीक है, और हमारा बन जाएगा NaCl जो कि होगा सॉलिड स्टेट में। और इसमें एक फॉर्मेशन जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी वो कितनी है, तो आप अगर देखोगे तो ठीक है, दिस इज नॉट गिवन, तो वो हमको निकालना है। ओके, तो अब कैसे बनेगा? सबसे पहले जो Na सॉलिड होगा फ्रेंड्स, ये पहले कन्वर्ट होगा गैशियस फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पे जो एनर्जी लगेगी उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। और ये हमको पॉजिटिव एनर्जी होती है, और ये हमको दे रखी है यहाँ पे, दिस इज 108। ठीक है, किलो जूल पर मोल। तो सारी एनर्जी उसमें ही है, तो मैं यूनिट नहीं लिख रहा। उसके बाद ये जो Na है फ्रेंड, ये क्या होगा, ये इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहाँ से जो है आयनाइजेशन एनर्जी 1, वो वाली एनर्जी इन्वॉल्व होगी। तो इसको यहाँ लिख देते हैं। वो जो एनर्जी होगी फ्रेंड वो भी हमको देनी पड़ेगी। तो वो कितनी है, 495 किलो जूल। ये देखो यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद ये जो कन्वर्ट हो जाएगा कैटायन में। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी बात करेंगे अगर Cl2 की, तो ये जो Cl2 है, पहली बात तो ये एक मॉलिकुलर फॉर्म में, इसको हमको एटॉमिक फॉर्म में लेना पड़ेगा, है तो गैशियस में ही। तो ये बन जाएगा यहाँ पे गैशियस। और इसकी आप डिसोसिएशन एनर्जी देखोगे 121 पहले ही हाफ करके दी हुई है, तो ये यहाँ पे आ जाएगी, 1 सेकेंड, ये यहाँ पे डेल्टा H डिसोसिएशन 121। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है आपकी, तो ये अब यहाँ पे इसमें से क्या होगा फ्रेंड कि जो Cl है वो Cl नेगेटिव बनेगा। तो हम ये जो इसको इलेक्ट्रॉन हम देंगे तो इसके अंदर से एनर्जी निकलेगी। ठीक है, जिस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये हमने यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी फ्रेंड्स, तो वो होगी कितनी, देख लेते हैं। हाँ, -348। तो ये जो एनर्जी हो गई -348। अब ये जो दोनों मिलके ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे। तो यहाँ जो फ्रेंड जब ये मिलेगा, जब दो गैशियस एटम मिलेंगे, सॉलिड बनेगा, तो एक एनर्जी निकलती है जिसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो वो जो लैटिस एनर्जी होगी वो कितनी होगी फ्रेंड्स, जिसको यहाँ U0 लिखा हुआ है, वो होगी 757 किलो जूल पर मोल, लिखी हुई थी सब में फिर। ठीक है, तो अब अगर इसका हम फॉर्मेशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, अब कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहले आपको क्या क्या इन्वॉल्व हुआ, आपका सोडियम जो है सॉलिड से गैस में बदला। ठीक है, उसके बाद जो है आपका आयनाइजेशन एनर्जी, फिर आपका डिसोसिएशन एनर्जी, फिर आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देन योर लैटिस एनर्जी, ये सब हुआ। ठीक है, तो आप यहाँ रख दोगे। तो ये जो पॉजिटिव थी 108, फिर आपका ये है 495, ये भी पॉजिटिव थी, हमने दी थी, दिस इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, फिर ये जो एनर्जी थी वो निकली थी, तो ये 348, और ये एनर्जी थी ये भी निकली थी 757। तो आप जब इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो योर आंसर विल बी -381 किलो जूल पर मोल। तो आप देखोगे कि यहाँ डेल्टा H जो है वो क्या है फ्रेंड्स, नेगेटिव है, रिएक्शन फेवरेबल है, एक्सोथर्मिक है और फेवरेबल है। ठीक है, तो आप इसका डेल्टा G भी कैलकुलेट करोगे तो नेगेटिव ही आएगा। तो आप खाली आप तो यहाँ लिख देना इतना, ये सब करके कि यहाँ डेल्टा H नेगेटिव है और रिएक्शन फेवरेबल है। अब अगर आप इसी तरह से, अब हमको जो मेन क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि आप बताओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि ये पूछा है कि NaCl2 की फॉर्मेशन होगी कि नहीं होगी, आप ये बताओ ऑन द बेसिस ऑफ बॉर्न हेबर साइकिल। तो अगर हम बॉर्न हेबर साइकिल यहाँ पे अगर करेंगे तो हम फिर से वही साइकिल बनाते हैं, फिर से साइकिल बनाते हैं। तो सबसे पहले तो सोडियम हमारा है, तो ये सोडियम जो है हमारा यहाँ पे वही सब्लिमेशन, और ये Na+, सॉरी सबसे पहले तो ये सॉलिड है गैशियस में। अब इसको क्या होगा, यहाँ Na+ होगा तो डेल्टा H IE1,
फिर अब इसको क्या होगा, NaCl2 है, मतलब ये जो है डाई कैटायन ये Na2+ के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे Na2+ हो गया और ये डेल्टा HIE2 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर आप यहाँ पे आओगे तो Cl2 की देखोगे तो ये क्या हो गया, सबसे पहले तो ये तो पहले से गैसियस में था, तो ये हो जाएगा हाफ डेल्टा H डिसोसिएशन। तो ये क्या हो गया फ्रेंड, यहाँ पे Cl हो गया। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ये जो होगा Cl नेगेटिव हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जो ये और दो ये मिलेंगे, Na2+ मिलेगा और ये मिलेगा। अब आप देखोगे कि ये वाली एनर्जी तो सेम ही थी पहले वाली, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कितनी, 108 लिख दो। तो ये वाली एनर्जी भी सेम थी, तो 495 लिख दो। जब ये एनर्जी Na2+ वाली एनर्जी है फ्रेंड, ये जो है बहुत 461, मतलब आप देखो कि ये इतनी एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। तो ये जब Na+ से Na2+ बनेगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है, ठीक है। यहाँ पे इतनी एनर्जी नहीं लग रही थी, तो इसी के कारण जो है वो अनफेवरेबल होगा। तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको और पता लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ये पहले तो NaCl2, यहाँ 2 Cl इन्वॉल्व हो गए फ्रेंड्स, तो यहाँ 2 × 121 हो जाएगा और यहाँ पे 2 × -348 हो जाएगा। और ये जब दोनों मिलेंगे तो ये जब बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे, तो ये जो लेटेस्ट एनर्जी निकलेगी वो 2155 निकलेगी। तो आप जब सारा कुछ कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, मैं अब सीधे लिख रहा हूँ 108 495 4561, ठीक है। ये क्या था, सब्लिमेशन, ये IE1, दिस इज योर IE2, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। पता है ना आपको क्या होता है कि जब हम किसी गैसियस एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो जो एनर्जी देनी पड़ती है दैट इज, ठीक है, ओके, मतलब जो सबसे ऊपर वाली ईंट निकालने के लिए जो ईंट मारने में जो एनर्जी लगती है वो एनर्जी है ये। उसके बाद हमारा 242, ये क्या है, ये है। फिर उसके बाद आप आ जाओगे 696, ठीक है, ये वाला। और फिर जो लेटिस है वो भी माइनस में हुई थी, निकली थी एनर्जी, जो निकलती है वो नेगेटिव, जो देनी पड़ती है वो पॉजिटिव, ठीक है। अब जब आप सब कुछ ये कैलकुलेट करोगे फ्रेंड्स तो आपका क्या आंसर आएगा, योर आंसर विल बी 2555 किलो जूल पर मोल। तो आप ये देखोगे कि दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और इसमें क्या है, हमको एनर्जी देनी पड़ रही है विच इज़ नॉट फेवरेबल, अनफेवरेबल, ठीक है। तो इसलिए जो है हमारा NaCl2 नहीं बनता और NaCl बनता है। आप देखिएगा ये सारा हमने डाटा किया। आप एक जैसे 2 बॉर्न नेबर साइकिल देखी हमने, NaCl की देखी, NaCl2 की। आप अभी इस वीडियो के बाद MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड की बॉर्न नेबर साइकिल देखना कि ये क्यों फॉर्मेशन इसकी इजीली हो जाता है, ठीक है। सब यही होता होगा क्योंकि इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है फ्रेंड, IE1 और IE2 दोनों ही क्या है, कम होती होंगी, इसीलिए ये फॉर्म हो जाता है। तो आप इसको जरूर देखिएगा। ओके, सो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया बॉर्न नेबर साइकिल का। थैंक यू सो मच।